everyone, once again you all are most welcome in our channel. दही या बटर मिल्क एक ऐसा शब्द है, कॉमन है, जो हम सभी जानते हैं और भारत के कुछ स्टेट में तो ये बहुत ही पॉपुलर है। राजस्थान, पंजाब, बंगाल, साउथ सभी में, महाराष्ट्र सभी में, अधिकतर सभी स्टेट में हम लोग इनका सेवन करते हैं। बहुत गुण है इनके और अलग अलग बनाने के खाने के तरीके जरूर अलग हैं, मगर बहुत गुणकारी है, स्पेशली गर्मियों में। वैसे तो पूरा साल ही हम सेवन कर सकते हैं। आज मैं आपको सबसे पहले तो बताऊंगी दही बनाते कैसे, जमाते कैसे हैं, बहुत से लोगों को नहीं आता है। और एक बताऊंगी मट्ठा कैसे बनाते हैं और उसके फायदे क्या क्या हैं। लेकिन फायदे के साथ साथ हर चीज का हम जानते हैं कुछ सावधानियां होती है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर कॉम्बिनेशन एक साथ खाई जाए तो बहुत नुकसान कर देती है। तो शुरुआत में उसी से करूंगी। ऐसी क्या कुछ चीजें हैं जिनको कभी भी दही या मट्ठे के साथ नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ वाटरमेलन, जिसे हम को कभी भी दही के साथ नहीं, यानी दही खा रहे हैं उसके तुरंत बाद वाटरमेलन कभी भी नहीं खाना चाहिए। बहुत नुकसान करता है क्योंकि उसमें भी पानी काफी है। चेहरे पे या पूरे बॉडी में लोगों के सूजन आने लग सकती है या दाग हो सकते हैं। कभी भी वाटरमेलन ना खाएं जिस दिन जब आप दही खा रहे हैं। और दूसरा क्या, लौंग नहीं खानी चाहिए कभी भी उसके साथ। लौंग बहुत गर्म होती है। और एक कोल्ड ड्रिंक्स, बहुत से लोग, वैसे तो कोल्ड ड्रिंक्स पीना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन कभी भी दही के साथ तो बिल्कुल नहीं, या कुछ घंटों के अंतर में वोमिटिंग होने लग सकती है, कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत उसे हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और एक है जो लोग नॉन वेज, हम लोग तो वेजिटेरियन है, हमें समस्या नहीं है, नॉन वेज खाते हैं, उन्हें कभी भी मछली नहीं खानी चाहिए अगर वो दही खा रहे हैं उससे। बहुत नुकसान कर जाता है दोनों, बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक क्या है, जो लोग शुगर पेशेंट है तो उन्हें चीनी नहीं खानी चाहिए दही के साथ, शुगर लेवल बढ़ सकता है। और शौकीन नॉर्मल आदमी तो हम लोग मट्ठा बना के तो उसके साथ चीनी मिला के मट्ठे के साथ तो हम लोग उसकी लस्सी बना के पीते हैं, मगर जिनके शुगर है उन्हें कभी भी इसके साथ नहीं लेना चाहिए चीनी। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें सावधान रहना चाहिए। ये 5-7 चीजें जो है कि इन्हें हम अवॉइड करें। अवॉइड क्या, खाना ही नहीं चाहिए दही के साथ। अब मैं बताती हूँ इसके फायदे। फायदा सबसे हम सभी जानते हैं, दही या मट्ठा बनता है दूध से, और दूध तो बहुत प्रोटीन होती है, कैल्शियम होता है उसमें, फैट, बहुत ताकतवर, बहुत गुणी है हमारे लिए। लेकिन होता क्या है, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं या बहुत से लोगों को दूध से एलर्जी भी होती है तो वो लोग दूध नहीं पी पाते। और जो हेल्थ कॉन्शियस है वो इसलिए नहीं पीते, भाई चीनी डालेंगे या खाली दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो उसमें हम कुछ भी मिला लेते हैं, बादाम का शरबत वगैरह, तो बहुत गरिष्ठ हो जाता है, अवॉइड करते हैं। ऐसे में लेकिन इसी से बना हुआ जब दही बनता है या मट्ठा बनता है तो उसमें फैट भी नहीं होती और कैलोरीज भी बहुत कम हो जाती। सिंपल कारण है, क्योंकि जब दही जमाते हैं तो ऐसे ही उसमें कैलोरीज कम हो जाती, फैट। और ऊपर से जो लोग मट्ठा लेते हैं उनको तो हम लोग मट्ठे को अच्छे से मथ के उसका घी अलग निकालते हैं और जो लेफ्ट आउट होता है उसे मट्ठा कहते हैं। वो जब पीते हैं तो उसमें तो फैट है ही नहीं और कैलोरी बहुत कम होती है, और उसमें भी पानी मिला के पीते हैं तो बहुत गुणकारी होता है, बहुत कम कैलोरी होती है। अगर आप आधा किलो भी रोज दही अगर कोई पी ले मट्ठा बना के, नुकसान नहीं करेगा, फायदे ही फायदे। सबसे बड़ा फायदा तो डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, गैस नहीं होने देता, पेट साफ रखता है। और एक क्या होता है, पानी अधिक होने के कारण हाइड्रेशन, बहुत पानी की जो कमी होने ही नहीं देता बॉडी में, बहुत गुण करता है, बहुत से फायदे हैं। और गर्मियों में तो फायदे ही फायदे। जैसे पेय है कॉमन हमारे यहाँ, तो राजस्थान में तो बोलेंगे छाछ राबड़ी, माने छाछ पीना बहुत गुणकारी है, थोड़ा कुछ घंटों के बाद भी। हाँ, रात को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पी नहीं सकते। सुबह से लेके अगर जो लोग माने डाइटिंग करते हैं उनके लिए मैं कहूँगी वो लोग जैसे क्यूकम्बर के साथ या खाली बस थोड़ा सा, और उसमें अगर नमक न मिलाएं तो उनके लिए वो ज्यादा फायदेमंद है। किनके लिए, जो लोग डाइट माने वेट कम करना चाहते हैं। नमक मिलाने से फिर भी पानी छोड़ता है, और अगर सादा पी लें तो बहुत गुड। और टेस्ट के लिए तो हम लोग इसमें
नमक मिलाते हैं, पिसा हुआ जीरा, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह मिलाते हैं। तो छाछ के बहुत फायदे हैं, दही के बहुत फायदे हैं। ये तो हुए खाने पीने के। इसके अलावा आज तो मैं आपको पूरा जितना भी जानती हूँ पूरा बता ही देती हूँ। क्या चीज से नहीं खाना चाहिए वो बता दिया, क्या क्या चीज के फायदे हैं वो बता दिया। ये तो हुआ शरीर के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ स्किन और हेयर के लिए बहुत गुणकारी होता है दही। कुछ नहीं करना, अगर दही आप एक कटोरी में दही ले ले, उसमें बेसन मिलाए, नींबू मिलाए तो ठीक, नहीं भी मिलाए, सिर्फ दही लेके अगर अपने चेहरे पे अच्छे से 4-5 मिनट लगाया जाए, रगड़ा जाए और धो दे तो चेहरे में ग्लेज आ जाता है, जिसे कहते हैं क्लिंजिंग पूरा हो गया, एकदम चेहरा चमकने लगता है, सॉफ्ट भी हो जाता है। और यही हाल है बालों का, स्पेशली जिन लोगों की डैंड्रफ है, हेयर फॉल होता है उसी के कारण, वो लोग अगर शैम्पू में मिला ले, कटोरी में थोड़ा सा शैम्पू मिला के नहाने के 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले उसे पूरे बालों में अच्छे से लगा लें दही को, या शैम्पू न भी मिलाए, सिर्फ दही को पूरे बालों में अच्छे से मल के लगा के 15-20 मिनट छोड़ दीजिए। फिर अगर नहाते हैं तो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, रूसी तो गायब होनी है, और जिनके रूखे बाल हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और हेयर फॉल भी रुकने लगेगा। रूसी गायब तो हेयर फॉल वैसे ही कम हो जाते हैं। और खाने पीने की चीजें तो हम लोग लेते ही हैं, तो बहुत आरामी लाभ ही लाभ है। सो फ्रेंड्स, ये तो हुए क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए दही के साथ, दही का क्या फायदे क्या क्या है मट्ठे के, और स्किन और बालों के लिए भी क्या क्या फायदे हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक तो दही जमाते कैसे हैं। बहुत से लोगों को दही जमाना नहीं आता, और उसके बाद उस जमे हुए दही से हम मट्ठा कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे बहुत से लोगों को तो यही नहीं समझ में आता है दही जमाए कैसे। बहुत सरल है, मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोग तो एक्चुअली घर में कभी जामन माने पुराना दही खत्म ही नहीं होने देते, हमेशा इस तरह एक कटोरी में रखते हैं, इससे नया दही जमाते हैं। लेकिन अगर आपने कभी जमाया ही नहीं है तो आप बाजार से अमूल का या कोई भी 100 ग्राम 250 ग्राम का कोई भी एक दही ले आइए, और उसमें से सिर्फ ऐसे इस तरह एक कटोरी दही अलग निकाल लीजिए। और अब करना क्या है, दूध गैस पे जिस तरह हम लोग गर्म करते हैं गर्म कीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए। कब तक? जब तक आप उसमें देखिए ऐसे उंगली देके टच कीजिए। अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल है, हाथ नहीं जल रहा है, हल्का सा गर्म हो, उसी समय आपने जो दही मंगाया है उसे आप इसमें डाल दीजिए और ऐसे मिला के बस इसे ढक के रख देना है। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है, जब आप दही जमाओ उस बर्तन को वहीं रख के जमाएं जहां फिर आप उसे कम से कम 5-6 घंटे तक छुए नहीं। अगर उसको हम बार बार इधर से इधर हटाएंगे या रखेंगे तो दही जमता नहीं है। यही कारण है दही जहां लास्ट में आपको जहां रख के जमाना है बस वहीं रख के उसमें जामुन मिलाइए और कुछ ही घंटों में आपका दही तैयार। फ्रेंड्स, ये हमारा दही तैयार हो गया। अब इससे हमें मट्ठा, जिसे हम लोग छाछ कहते हैं राजस्थान में, और कुछ अलग अलग अपनी अपनी भाषा में जो भी बोलते हो, इसके लिए देखिए इसे आप कोई भी एक दूसरे बर्तन में डालिए, या यहाँ मैं दिखाती हूँ इसी में मैं और पानी मिला के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसमें आपको करना कुछ नहीं है, अकॉर्डिंगली जितना दही है खूब पतला करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये देखिए मैंने पूरी 1 बोतल पानी डाल दी है, और अब आप इसे मशीन आपके इलेक्ट्रॉनिक है तो उससे, नहीं तो जैसे हम लोग तो इसी से कर लेते हैं, और इसे आप बस घोटते रहिए। ये आपका मट्ठा तैयार हो गया। अब इसको आप फ्रिज में रखें, थोड़ा ठंडा पीना चाहे तो वैसे, तो मलाई भी निकाल देते हैं इसकी और इसे सिर्फ छान के इसे पतला करके पीते हैं। तो इसमें वो फैट नहीं है और इसकी कैलोरी बहुत कम है, हार्डली 40 कैलोरी के आसपास होता है 100 ग्राम में। तो आप जितनी मर्जी पिए, जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं या जिन्हें वेट रिड्यूस करना होता है, कुछ कुछ घंटों बाद भी इस तरह अगर पिए, काफी मात्रा में भी पिएंगे तो नुकसान नहीं। और अगर बिना नमक के पी सकते हैं तब तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि नमक कोई खास अच्छी चीज नहीं है शरीर के लिए।
और वेट रिड्यूस करने में भी, अगर आप नमक नहीं पिए और सिर्फ मट्ठा पिए तो जल्दी वेट कम होता है। और टेस्ट के लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसमें मट्ठे में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए पिसा हुआ जीरा, सेका हुआ जीरा पीस के और नमक अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक मिलाया। लेकिन यहाँ फिर कहना चाहूंगी, जीरा और नमक तभी मिलाना चाहिए जिस समय आपको पीना हो। इसके फायदे तो बहुत होते हैं, बताऊंगी भी। आई होप आपको जरूर अच्छा लगेगा। अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस अस ऑल।